नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर के बृहस्पति बाज़ार के बारे में और इस बाज़ार को ये कहा जा रहा है कि अब उजाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आधुनिक मार्केट बनाया जाएगा। लेकिन इसका जो यहाँ के कारोबारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध के बाद कई बार इस कार्यक्रम को जो यहाँ प्रस्तावित है उसे आगे बढ़ाया गया, लेकिन एक बार फिर से नोटिस जारी की गई है और ये कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर इसको खाली करना है। किस तरह से ये पूरा काम जो चल रहा है निगम का, ये बताया जा रहा है कि अब इसकी शिफ्टिंग होगी और उसके बाद फिर नया मार्केट बनेगा। क्या होने वाला है? नहीं, ये यहाँ पे एकदम अचानक भयानक इस तरह की नोटिस दी गई अचानक से। पहले तो एक बार हमसे सारे दस्तावेजों के लिए नोटिस दिया गया हम लोगों को, तो हम लोगों ने उसके जवाब में जो जवाब था वो दिया। हमने समय मांगा और बाकी चीज़ों के लिए हमने असहमति भी दी कि हमको भाई इस तरह की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में काफ़ी व्यवस्थापन की ज़रूरत है, जो बाज़ार के बाहर है। बाज़ार के अंदर चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित हैं, लोग बहुत अच्छे से घूम के सब्जी लेते हैं। जो भी है कुछ बाहर होता है, बाहर निगम को थोड़ा देखना चाहिए, लेकिन वो बाज़ार को उजाड़ना चाहते हैं और एक चलते चलते बाज़ार को ख़त्म करना, नष्ट करना चाहते हैं। जैसे कि चाटीडी को कर दिए हैं और आज वहाँ के लोग 15-20 साल से एकदम अस्थिर हो गए हैं और एकदम अपने व्यवसाय को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। वो हाल ही इनके साथ भी करना चाहते हैं। तो आपने जब बातचीत की निगम के अफसरों से और ये कहा कि मार्केट जैसा है उसी को थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए, तो क्या कहना है उनका? क्या बनाना चाहते हैं और किस तरह से फिर नीलामी होगी, क्या पूरा प्रोसेस होगा, क्या बताते हैं? नहीं, नीलामी के बारे में तो वो बात करने से हमेशा ही बचते रहते हैं और फिर वो सपने दिखाते हैं कि हम तोड़ के तुमको बना के देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। खासकर सब्जी वालों के साथ पहले सब्जी वालों को सनिश्री से हटा के चाटीडी भेजा गया, फिर चाटीडी को तोड़ दिया गया, होलसेल वालों को भेज दिया गया। तिफरा मंडी और रिटेल वाले आज भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो इनकी बात में भरोसा करना तो मतलब एकदम सांप के ऊपर पैर रखने जैसी बात हो जाती है, अधिकारियों के ऊपर भरोसा करना। अभी जो आपको चबूतरा दिया गया है वो किस तरीके से आवंटित किया गया है? यहाँ पे पहले साप्ताहिक बाजार लगती थी, उसके बाद यहाँ पे रोज बाजार लगने लग गई। उसके हिसाब से फिर यहाँ पे चबूतरों का आवंटन किया गया उस समय, जिसमें 2006-7 में लीज की प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन उसका उस हिसाब से प्रमोशन नहीं किया गया, तो लोगों को पता नहीं चला। 2-4 लोगों को लीज मिला भी है 2036 तक का, लेकिन बाकियों को लीज नहीं मिल पाया इसका। लेकिन लोग तैयार नहीं बिल्कुल भी यहाँ से विस्थापना के लिए। बिल्कुल, जो यहाँ से विस्थापन होना है उसको लेके लोग तैयार नहीं हैं और नाराज़गी बहुत है कि चाहते हैं कि ये यहीं पर रहें। कब से आप लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और आगे जब निगम ये कह रही है कि आपको शिफ्ट कर देंगे और अच्छा मार्केट बना देंगे, आप लोग किस तरह से क्या चाहते हैं कि कैसे ये व्यवस्थित हो? मेरा यही कहना है सर कि जहाँ पर भी दे हमको सेट करके दे, बना करके दे, तभी हम उठने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहे प्रशासन? अभी रोड जाम हो रहा है तो रोड के लोगों को उठाइए आप, अंदर से कोई परेशानी है ही नहीं है सर। ये जो सड़क किनारे जो दुकान लगाते हैं उनको हटाने की बजाय आपको हटाने की कवायद आप लोग कभी विरोध करते हैं तो क्या कहते हैं अधिकारी? हम लोग पिछले बार आयुक्त को, कलेक्टर को और जोन कमिश्नर को कई बार आवेदन दे चुके हैं कि बाहर का अवैध दुकान है जिसको हटाया जाए। तो वो फिर जाके वो पार्किंग का मुद्दा बना के हमारे पास आते हैं, नोटिस देते हैं, बोलते हैं बाजार खाली करो, तुम्हारे कारण जाम लग रहा है। हम लोग उनको जाके बताए भी हैं, कई बार बता चुके हैं कि अब वो अवैध दुकान जो लगी है, ठेले लगे, उनको हटाइए। बाजार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार की बहुत बड़ी पार्किंग है, बिलासपुर शहर में इतनी बड़ी पार्किंग नहीं है, लेकिन वो निगम समझने को तैयार नहीं है। मुद्दा बना दिया पार्किंग का, हटो 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 हटो, और वो बोलते हैं जाके नदी किनारे बैठो। तो क्या दुकानदार इतने एकदम गिरे हुए हो गए हैं क्या कि जाके सड़क किनारे कहीं भी बैठ जाएंगे? हवा में, तूफान में, सामने गर्मी है, फिर आने वाली बरसात है। ये एकदम बेवकूफ़ ना बनाया जाए दुकानदारों को। थोड़ा मांग हमारी पूरी करा जाए और व्यवस्थित बना के दिया जाए, फिर उसके बाद फिर व्यवस्थित बैठाया जाए यहाँ पर ला के, तो फिर हम जाने को तैयार हैं यहाँ से। बिल्कुल, जैसे यहाँ से लोगों को जब शिफ्ट किया जाए, ये कहते हैं कि शिफ्ट किया जाए तो एक व्यवस्थित मार्केट पहले डेवलप कर लिया जाए, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया जाए, फिर भले यहाँ बना लें। आप लोग कितने साल से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और तब क्या स्थिति थी? हम लोग तो जब पहले चबूतरा नहीं बना था, जमीन में चिक्कल में बैठते थे। आज हम लोग को 50 साल से ऊपर हो गया यहाँ धंधा करते। जब ये कुछ बना नहीं था तब से हम लोग कर रहे हैं यहाँ धंधा।
और अभी कहाँ अब हम लोग जाएंगे, यहाँ से धंधा पैर चलता नहीं, हाथ चलता नहीं, हम लोग चल नहीं पाते, उठा के धर नहीं पाते सामान को, तो हम लोग कहाँ पर जाके बैठेंगे बता। धीरे धीरे यहाँ व्यवस्था जुटाई होगी, जिस समय यहाँ व्यवस्था नहीं रही होगी, अब फिर तो से हम लोग निगम। जमीन में बैठते थे भैया, हम लोग चिक्खल में जमीन में, यानी जब से बैठ रहे हैं 50 साल से ऊपर हो गया, यहाँ बैठते हम लोग को धंधा करते, यानी आज का नहीं है। आप कब से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ स्थिति थी, अब जब बदल गया, जब ये मार्केट डेवलप हो गया तो कहा जा रहा है कि इसको शिफ्ट कर दीजिए? मन नहीं है ना बेटा, जब यह सुअर हगत रही से तब से हम यहाँ बैठा था हैं, अब बढ़ते बढ़ते 75 की उम्र हो गई, तो अब कथे नदिया किनारे जावा, तो वहाँ काल के मरैया बेटा, आजे मर जाबो वो घाम में बैठ के, कहाँ लगन चल सकबो बेटा। तो वो मेरा पानी उनी की व्यवस्था नहीं करे, शेड उड बनाए नहीं है? नहीं बनाए, वो कुछ नहीं है बेटा, ये छैया में तो 4 दिन जिंदगी जिया था वहाँ हैं, और सो जाबो ना काल के मरैया बेटा, अभी मर जाबो, चले तो सकन नहीं। इसने कहते नहीं कि उम्र व्यवस्था कर दे साहब पहली बोला था वहाँ कि हमला लिखित में दे दे बेटा, आए नहीं कि इतना दिन के बाद तुमको बना के दे दे बोन, और वो सो स्नेह छैया दे दे हम मन उठे के लिए तैयार हैं। तो कहा कहते अफसर मन, तो वो मन कहते कि नहीं 25 तारीख के सब भग जाओ, वो सब सो लिख लिख के देवा थे, और आके यहाँ धमकी देवा थे बेटा। कौन धमका थे? तो निगम के साहब मनाते बेटा, नाव ला तो जाना नहीं, नोटिस दे दे के गए ना, वो सब नोटिस चिपका है बेटा। तो हम लोग जाए कहाँ भाई, ये बताओ, हम लोग को जगह दे दे, स्थायी जगह दे दे, तैयार हैं स्थायी जगह दे के, और हम लोग स्थायी कर दे, फिर अपना तोड़ ले, बना के बाद फिर हमको दे देगा, तो हम उसमें राजी हैं भाई। और ऐसा कहे कि हम लोग को भाग जाओ यहाँ से और हम नहीं देंगे, बाद में फिर तुम लोग से और इतना पैसा लेंगे कह के, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसा, फिर बताओ। बाहर एरिया भी फेंकेंगे तो हम लोग नहीं जा सकते भाई बाहर एरिया, पास में कहीं पर आना जाना है, कहीं पर है ना अच्छा जगह। एक बार जो बातचीत हुई थी उसके मुताबिक जो मिशन स्कूल का ग्राउंड है उसको डेवलप करके बना करके देंगे, ऐसा कहा गया था। फिर ये जब मार्केट डेवलप हो जाएगी तो फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये बातचीत हुई थी, उस पर क्या कह रहे हैं? नहीं जा सकते सर, यहाँ आसपास कहीं पर देंगे तो जा सकते हैं, पन्ना नदी किनारे नहीं जाएंगे वहाँ। तो उस पर जो मिशन स्कूल के आसपास जो बात हुई थी उस पर क्या हुआ? वहाँ तो कोई ध्यान तो दिए ही नहीं, कुछ नहीं बोले, फिर आगे चलो। ग्राउंड में देने के लिए बोले तो ग्राउंड में सर लोग बोल रहे हैं कि हम हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे यहाँ पर, हमारा बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं तो हल्ला हम नहीं देंगे, हल्ला होगा भाई पब्लिक आएगा तो सब्जी मार्केट में तो हल्ला होना ही। तो सर लोग बोले हम नहीं देंगे यहाँ पर, 2 दिन 4 दिन के लिए होती तो हम दे देते, लेकिन हम 1-1 साल 2-2 साल के लिए बनेगा, कितना दिन में बनेगा, क्या होगा के बनाई होकर भी कोई गारंटी नहीं है ना, कब तक के बनेगा बाजार, उसका भी कोई गारंटी नहीं। उसको लिखित दे हम लोग को, नहीं इतना दिन तक के बन जाएगा हमारा तुम्हारा मार्केट, क्या क्या हम लोग को लिखित दे और यहीं बैठा लेंगे, ऐसे कह के लिखित में दे देना भाई हम लोग को, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो अब वो अफसर बताते नहीं है कि नहीं कितने बता साल रहे में ना, बन जाएगा? नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, हाँ। तो क्या बनेगा बोलते हैं यहाँ? अब वही क्या बनाने के लिए सोच रहे हैं, अब उन लोग जानेंगे क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी को कहाँ फेंकेंगे, कहाँ क्या करेंगे। और हम लोग अगर कहीं ये कर देगा, भगा देगा, तो हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, हम लोग कहीं कुछ कर नहीं सकते। ये जो छोटा मार्केट है, यहाँ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने, परिवार चलाने के लिए इस तरह दुकान लगाते हैं, और ऐसे में जब इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ये जिस जगह जाएंगे वहाँ पर लोग खरीदी करने आएंगे, इस पर शक है। स्वाभाविक सी बात है कि जब मार्केट पूरा डेवलप हो गया है वहाँ पर लोगों का रोज़ आना जाना है, और पूरा अब जो है मार्केट डेवलप होने के बाद कहीं शिफ्टिंग होना एक बड़ी समस्या है। लेकिन अफसर ये चाहते हैं कि सालों के लिए जो प्लानिंग हो रही है उसके तहत इसमें एक मल्टीपल स्टोरी वाली बिल्डिंग बनाई जाए और पार्किंग की व्यवस्था हो। जिस तरह से शहर बढ़ा है तो मल्टीपल स्टोरी की बिल्डिंग होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो आप लोगों को भी सहूलियत होगी। इस बारे में अधिकारी बताते हैं कुछ कि अच्छा प्लान बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए और फिर से शिफ्ट किया जाएगा आप लोग को यहाँ। जी, मैं आप लोगों को ना आपको विस्तार से इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो मल्टी लेवल स्टोरी बनाने की बात चल रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये वातावरण सब्जी व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ये पूरा प्रतिकूल है उसके लिए। बस सब्जी को चाहिए, कभी धूप चाहिए, कभी छांव चाहिए, कभी पानी चाहिए, वेंटिलेशन तो बहुत ज़्यादा चाहिए।
ऊपर से आप बोलते हैं कि यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग बनाएंगे। अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा पार्किंग है, लेकिन बेसमेंट में पार्किंग बनाना मतलब हमारे बाजू में शहर का सबसे बड़ा नाला है जिसका पानी अंदर घुसेगा। जैसे जिस तरह से बरसात में लकी लाम ऑडिटोरियम में पानी भर जाता है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, महीनों तक गाड़ी नहीं निकल पाती, वो हाल यहाँ का करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इस बाज़ार में बुजुर्ग आते हैं, ठीक है, अब जो विकलांग लोग हैं वो लोग भी आते हैं, वो अपने ट्राइसिकल में आके सब्जी खरीद के चले जाते हैं। बट वो ग्राउंड लेवल से 7-8 फीट ऊपर 9 फीट ऊपर बाज़ार बना देंगे तो वो कैसे आएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस बाज़ार में रोज 200 टन सब्जी आती है। वो इतना बड़ा टास्क हो जाएगा हमारे लिए, इतनी दुकान तक लाना सब्जियों को, वो हम कैसे लाएंगे। वो बोलते हैं हम लिफ्ट लगा देंगे। मैं बोल रहा हूँ भैया विकास भवन का लिफ्ट नहीं बन पाता है जब तक हाईकोर्ट उसमें संज्ञान नहीं लेता है, तो हम इस पर कैसे विश्वास करें। उसके बाद बिलासपुर में अभी तक ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसका फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर में विकास हुआ हो, वो यहाँ दुकानें खुल गई हो, चल रही हो। तो भाई हम लोग को आप सेकंड फ्लोर में जो बोल रहे हो शटर वाली दुकानों को सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में डाल देंगे तो कैसे चलेगा हमारे को। और उसके बाद फिर उस नक्शे में बोलते हैं हम बाहर ठेले वालों के लिए भी जगह बनाएंगे, इसके लिए भी करेंगे। तो ये बिल्कुल भी एकदम मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ख्वाब हमको दिखा के एकदम हमारे चलते चलते बाजार को चकनाचूर करना चाहते हैं लोग। आज भी यहाँ पे बिलासपुर के 80% लोग सब्जी खरीदने बृहस्पति बाजार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी चौड़ी कॉरिडोरें हैं बाजार के अंदर भी, कि आप कोई भी 2 व्हीलर में घूम के सब्जी लेके निकल सकते हो। स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है, आप घूम के निकल सकते हो। कुछ लोग आते हैं कि भाई चलो 2 व्हीलर में ही लेके चले जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार में आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी पार्किंग है यहाँ पे कार खड़ी करने के लिए। उसके बावजूद पता नहीं क्यों इनको क्या चस्का लगा है सब चीज़ों को करने का, कि भाई आपको विकास करना है, शहर के बाहर इतनी जगह है। आज सरगंडा में एक भी सब्जी मंडी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं है। आपको बनाना चाहिए, कोनी में बनाना चाहिए, एक मोपका में बनाना चाहिए, अशोक नगर में बनाना चाहिए, लेकिन नहीं। चाटीडी में एक बना के रखा है मार्केट। चाटीडी में मार्केट नहीं बना सर, वो तो अस्थायी रूप से बैठे हैं वहाँ पे लोग, वहाँ पे नीचे ईंटा लगा के उसके ऊपर सामान रख के बेच रहे हैं। एक समय कहा गया था शनिचरी जब शिफ्ट होगा तो वहीं चले जाएगा चाटीडी में, और चाटीडी में मार्केट लगना होगा, तो सब तो शिफ्ट किया गया। तो चाटीडी के लोगों का क्या करेंगे आप? जो चाटीडी के लोगों को 2007 से तोड़ के रख दिए हैं, चिल्लर व्यापारियों को, उनके साथ क्या करेंगे? हमारे परिवार की खुद की दुकानें थी 5-6 वहाँ पे, हम लोग तो वहाँ से भागे फिरे कहीं इधर उधर व्यवसाय चलाएं अपना। आज जैसे तैसे स्थिति स्टेबल हुई है, अभी आप फिर वही चीज़ करना चाहते हो। आप अधिकारी हो, आपको जनहित के बारे में सोचना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो, एक नौकरी में लगते हो, एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद में बैठते हो। अब उसके बाद आप लोग सिर्फ विकास की तरफ देखते हुए विनाश का तो सोचते ही नहीं हो। भाई आप मल्टी स्टोरी बना दोगे तो क्या उससे हमारा पेट चलेगा क्या? हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी क्या? हमारे बाल बच्चे पढ़ लेंगे क्या उसमें? हमारे घर की EMI, आजकल सब कुछ मोबाइल की EMI, कैसे चलेगा ये सब? ये कौन सोचेगा? एक अधिकारी जो अधिकारी हैं उनको, जो यहाँ के व्यापारी हैं, कर्मचारी जो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। और आप लोग जैसा बात कह रहे हैं कि यहाँ का जो मार्केट है यदि शिफ्ट हो जाएगा तो आपका व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा, ऐसे हालात दिखते हैं क्या कि सच में ये बाजार बढ़ रहा है इस वजह से इसको शिफ्ट किया जा रहा है? वजह क्या बताते हैं अधिकारी शिफ्ट करने का? वजह क्या है सर? वजह कुछ नहीं है, इनकी सब वो हैं बड़े लोगों का, मतलब वो बन जाएगा, समझे? हम लोग गरीब आदमी ना मर जाएंगे, हम लोगों के हित में कोई सोचे ही नहीं रहे हैं, समझे? ये बड़े बड़े रसूखदारों का ना अड्डा बन जाएगा, वही लोग भरे कर सकेंगे। अच्छा, हाँ। ये चाहते हैं, आपका कहना है कि जो बड़े व्यवसायी हैं, जो सब्जी का भी काम कर सकते हैं, उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि ये मार्केट अच्छा डेवलप हो गया। ऐसा भी है सर, और एक चीज़ और है, अब हम लोगों की हैसियत नहीं है जैसे 80 लाख 90 लाख में बेचेंगे दुकानों को। हो रहा है वैसी, इमली पारा का हुआ, इधर चाटीडी का, अभी तक के 22 वर्ष हो गया, वहाँ कोई प्रकार का मतलब सब्जी वाले को बेदखल कर दिए, तितर बितर हो गए कई लोग। अब भाई हम अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कहाँ से कैसे करेंगे? हाँ, ये सब चीज़ है, ये वही होगा जो है रसूखदार है ना, जो पैसे वाले हैं ना, उन्हीं का ये
हो जाएगा। हम गरीबों का कोई पूछने वाले नहीं है, कुत्तागत हो जाएंगे। तो जैसे ये स्थिति है अभी जहाँ पर आपका चबूतरा है, जहाँ आप दुकान लगाते हैं, तो एक एग्रीमेंट होगा ना कि आपको वहाँ पर यहाँ दुकान दी जाएगी। उन लोग उस पर तैयार नहीं हैं, वो भविष्य में देखा जाएगा, उनकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो अभी तो आप निगम को किराया देते होंगे ना? जो किराया दे रहे हैं, टैक्स पेड, अभी तक के हम लोगों का पूरा टैक्स जा रहा है। अच्छा, तो फिर अफसर क्या कहते हैं जब नया मार्केट बन जाएगा अभी तो आपको नहीं दिया कोई आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये मतलब बेदखल करके, यानी यहाँ इस जमीन का हम लोग आशा ही छोड़ दें, इस टाइप का है। अच्छा, मतलब नया मार्केट फिर आप डेवलप, नया मार्केट कहाँ कब करेंगे डेवलप? जो 22 वर्षों से चाटीडी को तो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, 22 वर्षों में अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो फिर इनको तत्काल कितने दिनों में करेंगे और कब करेंगे? तब तक हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे करेंगे, बतलाइए अपने बाल बच्चों का भरण पोषण। मार्केट जब कोई भी मार्केट शिफ्ट हो तो इनका ये कहना है कि पहले एक दूसरा मार्केट बना लें और फिर वहाँ शिफ्ट करके इस मार्केट को डेवलप कर लिया जाए। ये थ्योरी समझ नहीं आती क्या अधिकारियों के? देखो, अधिकारी कुल मिला के देखो, सबसे पहले ना अपने जेब के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और अपने निजी फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और अपने चहेते ठेकेदारों के बारे में सोचते हैं। उसके बाद वो इन सब के बारे में सोचेंगे, पहली चीज़। और दूसरा देखिए, सबसे पहले होता है ऑप्शन देना, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट देना, ठीक है, कि भाई मैं अगर किसी से 1 रुपये ले रहा हूँ तो कम से कम उसको 8 आना तो दूँ बैठने के लिए, उठने के लिए। आज हम लोग इस बाज़ार में ऐसे समय से बैठ रहे हैं जब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। आज धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं बनी हैं, चबूतरा बना, शेड बना, रोड बनी, सीसी रोड बनी, ठीक है, लाइट बनी। अभी इस बाज़ार में हम लोग अपने समिति के लोग निजी खर्चे से बाउंड्री कर दिए, गेट लगा दिए, गार्ड लगा दिए। अभी तो गोदाम की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। गोदाम इसलिए क्योंकि नहीं पड़ती, हम लोग सामान रात को बांध के, हमारे पास 6 गार्ड हैं, कैमरे लगा दिए, तो उससे हमारा मतलब ये बाज़ार एकदम अच्छा हो गया। आप यहाँ पे रात को 11 बजे भी आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब्जी मंडी में हूँ हल्ला या कोई दारू पी के शराबखोरी करके कुछ मतलब बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे रात को भी इतना अच्छा माहौल रहता है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ सब्जी लेने आराम से आके घूम के सब्जी लेके जा सकते हो। और ये बहुत ही एक मतलब बिलासपुर के लिए प्राउड करने वाली बात है कि एक शहर के बीच में ऐसा सब्जी खासकर सब्जी बाजार है। उसके बावजूद इसको तोड़ना और इसको ध्वस्त करना और इसको रिलोकेट करना, ठीक है, उसके बाद इसको उन्हीं सब्जी वालों को जिनकी वजह से इस बाजार की इस जगह की रौनक है, उन्हीं को महंगे दामों में बेचना, और अगर वो नहीं ले पाए तो बड़े बड़े पूंजीपतियों सेठों को बेचना, ये सरासर गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल इनके पेट के साथ, इनके घर के साथ, इनके आने वाले बच्चों के साथ छलावा किया जा रहा है। ये जो हो रहा है इसका आप लोग विरोध नहीं करते जब आते हैं वो लोग कि नोटिस देने के लिए? मानने के लिए तैयार नहीं है। रखना है तो रखो, नहीं रखेंगे तो फेंक देंगे और चले जाते हैं। और धमका के बोलते हैं, 1-2 जने से तो साइन भी ले लिए हैं धमका के। अच्छा, तो कौन लोग आते हैं धमकाने? अधिकारी लोग आते हैं निगम के और धमका के साइन ले लेते हैं और चले जाते हैं। और हम लोग नहीं लेते हैं, बोलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, उन लोग फेंक के चले जाते हैं। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो फेंक देंगे दुकान में और चले जाएंगे। तो आगे अब हल क्या दिखाई दे रहा है, क्या हल है इसका? हम लोग ये बाजार को तोड़ने नहीं देंगे, यही हमारा वो है। और ये यही हम लोग अब कहाँ जाएंगे? 55-60 साल के हो जाएंगे, क्या नदी किनारे जाके मरेंगे? तो अभी तो अफसर आकर नोटिस चिपका कर चले गए हैं। अब वो कह रहे कि कुछ दिन बाद उसको शिफ्ट कर देंगे आकर। इस बीच आपकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है? हम लोग नहीं, वो आएंगे, कह रहे हैं शिफ्ट कर देंगे, जिस तरह से आते उठा के ले जाते। नदी किनारे के कमाई नहीं हुई, 2 पैसा नहीं बेच पा बेटा। हम लोग व्यवसाय नहीं कर पाएंगे वहाँ। हाँ, क्या हल समझ आ रहा है, क्या होगा? नहीं, अब देखो, हमारे लिए हमको ऐसा लगता है कि देखो जी, ये जो अधिकारी है जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुन रहे हैं। और हमको ये लगता है कि न्यायपालिका के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन अभी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, अभी जिस तरह से नोटिस दिया गया है, आप कह रहे थे कि अब नोटिस दिया गया है, अब हाईकोर्ट भी बंद हो जाएगा, इस बीच कार्रवाई कर देंगे? नहीं, हमको स्टे कल के डेट में मिल चुका है और हम कल अपना केस मेंशन करके फाइल करा चुके हैं और अब हमको ब्रीथ मिल चुकी है, थोड़ा हमको राहत मिला है इस चीज़ में।
क्योंकि हम अधिकारियों के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, जो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे तो वो हमारी सब्जी वालों की कहाँ से बात सुनेंगे। तो हमको यही लगता है कि बिल्कुल बस इसके लिए न्यायपालिका ही हमारे साथ न्याय कर सकती है। बिल्कुल, ये जो सब्जी व्यवसायी हैं यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहते कि जो मार्केट अच्छी तरह डेवलप हो गया है उसको दोबारा यहाँ से शिफ्ट करके एक मल्टी लेवल मार्केट बनाना, और वो कितना मुफीद होगा इन लोगों के लिए इस पर इनको शक है। ऐसे में ये चाहते हैं कि इसी मार्केट को अच्छे से डेवलप कर दिया जाए ताकि इनका व्यवसाय, इनकी रोजी चल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।